इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के लिए एडुटेरिया की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 4 को एडुटेरिया के द्वारा 11 जून 2023 को आयोजित किया गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत एडुटेरिया के द्वारा कुल 11 टेस्ट करवाए जाएंगे। तो जैसे जैसे पीडीएफ अवेलेबल होता जाएगा आप लोगों को हमारे चैनल पर इसका वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ 1857 के विद्रोह का केंद्र है और दूसरी तरफ उसके नेतृत्व करता है। इलाहाबाद से आंदोलन का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने और कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। तो ये कथन सही है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी। तो ये कथन भी सही है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो ये कथन गलत है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था और अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया था और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था, यानी कि शांत जल की नीति को। नेक्स्ट है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। ये दोनों जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्स ला शापेल की संधि। तो ये सही सुमेलित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक्स ला शापेल की संधि से हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। तो ये गलत है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि से हुई थी और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रफी-उद-दौला को। रफी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता था और रफी-उद-दर्जात की मृत्यु के बाद 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने इसे सम्राट बनाया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश और फ्रांसीसी इन दोनों ने ही अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत यानी कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। तो ये कथन सही है। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में उपर्युक्त दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, 1724 ईस्वी में शुकरखेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निजामुल मुल्क और मुगलों के मध्य। और निजामुल मुल्क को चिंगलीज खां के नाम से भी जाना जाता है और ये स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का काल 1767 से 1769 का था और ये युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था और इस समय गवर्नर जनरल वेरेलस्ट था। और इस संधि के पश्चात अंग्रेजों तथा हैदर अली दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेंसीटार्ट। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1767 को अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेंसीटार्ट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था। कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, तो ये सही है। रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, तो ये भी सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। और सालबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, तो ये कथन भी सही है। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी 1782 ईस्वी में, और सालबाई की संधि अंग्रेज तथा मराठों के मध्य की गई थी 1782 ईस्वी में ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किस वर्ष सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी में। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, मार्टियर डूरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण यानी कि डूरंड रेखा किस वायसराय के समय किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लैंसडाउन के समय। डूरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, तो ये गलत है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुई थी और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 का था। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलिंगटन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, तो ये सही है। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 का था और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मनासी और अशोक मेहता जैसे नेताओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेवेल आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा, तो ये सही है। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 47 का था और आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा 1945 में चलाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राममोहन राय ने किया था? तो राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद और पुरोहितवाद, इन सभी का विरोध किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की थी और राजा राममोहन राय मानव विवेक, वेद और उपनिषद पर बल देते थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रनाडे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन मुसलमान। इंडियन मुसलमान के लेखक W. हंटर हैं और तहजीबुल अखलाक और असबाबे बगावते हिंद, इन दोनों के लेखक सैयद अहमद खान हैं। नेक्स्ट है, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तथा अमेरिका के शिकागो में 1893 में हुए प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था और स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारायण गुरु ने। ये कथन नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समाज समता संघ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये सही है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, महात्मा गांधी, तो ये गलत है। इस संस्था की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। और नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना B.R. अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अकाल में भू राजस्व वसूली तथा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। और सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था 1770 से 1820 के मध्य और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह और देवी चौधरानी थे। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, तो ये सही है। और कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1831-32 में हुआ था। रंपाओं का विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, तो ये भी सही है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922 से 24 के मध्य और इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जो कि एक गैर आदिवासी नेता थे। और अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, तो ये भी सही है। अहोम विद्रोह जो है असम के क्षेत्र में 1828 से
1933 के मध्य हुआ था और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह 1859-60 के संदर्भ में सही नहीं है? इस विद्रोह को दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये कथन सही है। इस विद्रोह से विवश होकर अंग्रेजों ने WS सिटनकर के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था, तो ये कथन भी सही है। और 1859 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था और इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है और WS सिटनकर के नेतृत्व में नील आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट है, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था। शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन, तो ये सही है। और नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? मोपला विद्रोह, ये 1921 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सबसे बाद में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ था और वेल्लोर विद्रोह ये जुलाई 1806 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है और इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को सदन में पारित होने के लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्यों का बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो ये गलत है। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, तो ये सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, संघ तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 सही है। और वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग जो कि 2020 से 25 तक के लिए है, इसके अध्यक्ष NK सिंह है। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिनेश गोस्वामी समिति इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल और अनुच्छेद 324 ये चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ था, तो ये कथन गलत है। भारत
भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, तो ये कथन सही है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, तो ये कथन गलत है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट, भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था तथा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। भारत में विभिन्न चुनावों के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? जिला योजना समिति का गठन करने का, तो ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने का, तो ये सही है। और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने का, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। 73वां संविधान संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने का तथा राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने का प्रावधान करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 के में किया गया है और अनुच्छेद 243 आई जो है वो राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देता है कि राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 243 आई में, और राज्य निर्वाचन आयोग का 243 के में। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, तो ये कथन सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, तो ये कथन भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी और इसका गठन 1957 में किया गया था। और इस समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जाए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। और इस समिति की सिफारिशों को 1958 में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक उपद्रव के कारण आपातकाल की उद्घोषणा के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है, सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, तो ये कथन सही है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं? तो गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट है, प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश के सही सुमेलन की पहचान करें। माउंट एटना ईरान, तो ये गलत है। माउंट एटना इटली में स्थित है। मौना लोआ इंडोनेशिया, तो ये भी गलत है। मौना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। और स्ट्रोम्बोली दक्षिण अफ्रीका, तो ये भी गलत है। स्ट्रोम्बोली भी इटली में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है, तो ये कथन सही है। और सर्वाधिक देशों वाला महादेश अफ्रीका है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2 ज्वार के बीच समय अंतराल होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट का होता है। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। कोरियोलिस बल का प्रभाव
अधिकतम ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, तो ये कथन सही है। और चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, तो ये कथन भी सही है, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हनोई शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रेड नदी के किनारे स्थित है और हनोई वियतनाम की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, तो ये सही है। नैरोबी घोषणा पत्र 1992, तो ये गलत है। और पेरिस सम्मेलन 2015, तो ये भी सही है। नैरोबी घोषणा पत्र ये 1997 में किया गया था और नैरोबी केनिया की राजधानी है। नेक्स्ट है डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को लवणता की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे अधिक लवणता वॉन झील की है, फिर मृत सागर की, उसके बाद फिर बाल्टिक सागर की और लास्ट में काला सागर हो जाएगा। मृत सागर की लवणता लगभग 238 पीपीटी है, यानी कि पार्ट पर 1000। वॉन झील की लवणता 330 है। बाल्टिक सागर की लवणता 35 के आसपास है और काला सागर की लवणता 16 से 18 पीपीटी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या कनाडा के संबंध में सही नहीं है। कनाडा की समुद्री रेखा विश्व में सबसे लंबी है, तो ये सही है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सही है। और कनाडा के क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश कहा जाता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराना नदी। पराना नदी ब्राजील और पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है और ये दोनों ही दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 45,03,097 करोड़। केंद्रीय बजट 23-24 का आकार 45,03,097 करोड़ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं यानी कि सप्तऋषि से संबंधित है। तो समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, क्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश इसमें शामिल है और भारत की प्रगति इसमें शामिल नहीं है। और इसमें 7वां है युवा शक्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सही है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है, तो 5 कर दी गई है। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, तो ये 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट है पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन तीनों ही की चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है, तो 70,000 करोड़ का। जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 70,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है, तो 6 से 6.8%। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो 3% की वृद्धि। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल 3% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10,457 किलोमीटर। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश हैं सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो वर्ष 2047 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। घरेलू मक्खी ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है। एस्केरिस ये निमेटोडा संघ का है। बिल्ली जो है वो स्तनी वर्ग में और मलेरिया परजीवी ये प्रोटोजोआ हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है डीएनए के उप इकाई को
कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के उप इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स की संख्या बराबर होती है, तो ये गलत है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये कथन सही है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से अधिक होती है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन तीनों की आवश्यकता। मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लोहा और सोडियम तीनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्य और जल का चालन। ये हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। आहार का निर्माण और गैसों का विनिमय, ये दोनों हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट है, जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर में पाया गया था, तो ये सही है। यह दिन के समय में सक्रिय एडीज मच्छरों से संचारित होता है, तो ये भी सही है। और यह गर्भवती महिलाओं से बच्चों को संक्रमित करता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन जीका वायरस के बारे में सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता में एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, स्पॉन्जिला निम्न में से किस संघ का जीव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संघ पोरीफेरा। स्पॉन्जिला पोरीफेरा संघ का एक जीव है। नेक्स्ट है, कछुए के पीठ पर निम्न में से कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो प्रोटोडर्मा पाया जाता है। कछुए के पीठ पर प्रोटोडर्मा शैवाल पाया जाता है। नेक्स्ट है, खजूर निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो ये पाल्मी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से पौधों का वृद्धिरोधी हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल ये पौधों का वृद्धिरोधी हार्मोन है। और ऑक्सिन ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और फ्लोरीजिन्स ये फूलों को खिलने में मदद करता है और इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये सही है। इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये कथन गलत है। और यह शोषण कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होता है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीशोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवक गन्ने में लाल सड़न यानी कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन रोग के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। गन्ने में लाल सड़न रोग के लिए कोलेटोट्रिकम फाल्केटम जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तारा मछली यानी कि स्टारफिश ये संघ एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। पायला ये संघ मोलस्का से, नेरीस संघ एनालिडा से तथा फैसियोला ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस से संबंधित है। तो ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया सत्य है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम ये तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन ये दोनों फाइब्रिन बनाता है और फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु इनके द्वारा रक्त का थक्का जमता है। तो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया के संदर्भ में ये तीनों ही सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, ग्लोब्यूलिन निम्न में से किसका एक प्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटीन का। ग्लोब्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट है, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम का स्रावन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किन कोशिकाओं में होती है? तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से मेरुरज्जु का कार्य नहीं है? शरीर को संतुलित करना, तो ये मेरुरज्जु का कार्य नहीं है। शरीर का संतुलन बनाए रखना सेरिबेलम का कार्य है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना ये मेरुरज्जु का कार्य है। और मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन ये भी मेरुरज्जु का कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एंडोक्राइनोलॉजी ये अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन है। एम्ब्रायोलॉजी ये भ्रूण का अध्ययन है। हेमेटोलॉजी ये रक्त का अध्ययन है। तथा एंटोमोलॉजी
ये कीट पतंगों का अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 4 1 3। नेक्स्ट है बैक्टीरिया जीवों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न में से किस जगत का भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा का भाग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? मेटोजोआ वर्ग के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, तो ये सही है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, तो ये भी सही है। और प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में केवल अलैंगिक जनन होता है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है ट्रांसपोजोन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीन। ट्रांसपोजोन एक दोहराए जाने वाला डीएनए अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेना में। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्स चैमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्स चैमियर थे और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनप्रतिनिधि को उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, तो ये सही है। और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है बिहार विधानमंडल के संदर्भ में गलत कथन को चिन्हित करें। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, तो ये सही है। बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा है, तो ये गलत है। बिहार विधानसभा भारत में चौथा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 403, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में है 294 और फिर महाराष्ट्र में 288 है और चौथे नंबर पर बिहार है और बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है। नेक्स्ट है बिहार के कौन से राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। रामनाथ कोविंद और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। और रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 2017 से 22 का था और जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से 69 का था। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजनीतिक स्वायत्ता का आश्वासन नहीं मिलने के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, तो ये सही है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, तो ये भी सही है। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, तो ये सही है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, तो ये कथन गलत है। और ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है, तो ये सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल कथन 1 और 3 सही है। ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो वीआईपी का नहीं है। नेक्स्ट है बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य को चावल, गेहूं और मक्का तीनों ही के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रथम कृषि रोड मैप 2010 से 15, तो ये गलत है। प्रथम कृषि रोड मैप ये 2007 से 12 तक का था। तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 23, तो ये सही है। और चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं, सोनपुर, दानापुर, कटिहार और समस्तीपुर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे अंतिम स्थान किस जिले का रहा? तो शिवहर का रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे अंतिम स्थान शिवहर का रहा है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना की। बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग
मोकामा में है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी में और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप ये हरनौत में है। तो ये तीनों ही सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में। जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। तो ये सही है। इस मिशन के लिए कुल परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। तो ये भी सही है। और इसका उद्देश्य 2050 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 5T पहल जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा ने। ओडिशा ने UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 अपनी 5T पहल जागा मिशन के लिए जीता है। और 5T का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुबली कर्नाटका में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जोशीमठ उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल। तो ये सही है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाद देसाई। तो ये भी सही है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, मैनुएला रोका बोटी को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्वेटोरियल गिनी की। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैनुएला रोका बोटी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो बृहस्पति ग्रह। खगोलविदों ने बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है और अब बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। नेक्स्ट है, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय सेना के द्वारा। लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो रिकी केज ने जीता है। इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में रिकी केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। तो ये सही है। पदक तालिका में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये भी सही है। और इसका शुभंकर आशा एक महिला चीता और मोगली था। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के CEO
BVR सुब्रमण्यम है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय हाल ही में कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो बिहार ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपने व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिर्मयी मोहंती को। नेक्स्ट है, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई है। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता टीवी सोमनाथन के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम गंगा रखा गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम गंगा रखा गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, तो ये सही है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, तो ये भी सही है। और प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% की वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों ही कथन सही हैं। यहाँ असत्य कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हैदराबाद में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितना प्रतिशत हो गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16.2%। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इस सीरीज के नेक्स्ट टेस्ट का वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।